अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो 8A है। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 जो है, अच्छा, इस एक्सरसाइज के ये जो क्वेश्चन है इसमें उसने हमें इस तरह का एक टेबल गिवन दे दिया है। इस टेबल में जो है उसने हमसे A B C D E तक जो है ना डिफरेंट पार्ट पूछे हैं और सब जगह जो है ना वो जर्नी टाइम वो पूछ रहे हैं। इसमें देखो हमारे पास ये डेस्टिनेशन है, जैसे A B C D E F G H है, यहाँ से ये अराइवल टाइम है और ये डिपार्चर टाइम है। यानी जब वो अगर कोई कोच है वो निकली है तब क्या टाइम था, पहुंची है तब क्या टाइम था, और जो डेस्टिनेशन है वो क्या है, कोच की बात करता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम ऐसे करते हैं कि जो पहला पार्ट है A से C तक जो है हमने निकालना है। मतलब ये है कि A पार्ट ये है, डेस्टिनेशन है, और दूसरी हमारे पास क्या है, C है। तो यहाँ पर ना मैं ड्राइव का जो है ना एक पॉइंट ऐसे एक लाइन ड्रा करता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ये जो पार्ट है ये मेरे पास A है और ये मेरे पास पार्ट क्या है, C है। अब A से लेकर C तक, यानी इस डेस्टिनेशन A से लेकर डेस्टिनेशन C तक जो टाइम लगा है रास्ते में, जो जर्नी टाइम है वो हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो A है इससे गाड़ी जब या कोच निकली है तो वो टाइम क्या था। तो वो टाइम क्या था, 21:30, मतलब रात के 9:30 थे। 21:30 जो है टाइम था। अच्छा, अब हम देखेंगे कि सी पर जब वो पहुंची है तो गाड़ी का जो अराइवल टाइम होगा वो लेंगे। यहाँ पर हमने डिपार्चर टाइम लेना है, यहाँ पर हमने अराइवल टाइम। तो सी में आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो टाइम है, एक अराइवल टाइम है और एक डिपार्चर टाइम है। तो सी जो है यहाँ पे हमारे पास अराइवल टाइम है, यानी कि जो फाइनल डेस्टिनेशन है हमारी जहाँ पर पहुंचेगी वो सी है, इसलिए सी एज अ हमारा अराइवल होगा ना कि डिपार्चर होगा। तो हमारा जो टाइम है वो क्या होगा, 2:25 ये वाला टाइम होगा, 2:25, यानी कि सी पर वो अराइव कर गया। देख लेते हैं 2:25 ये, यस। अब हमने टोटल जर्नी टाइम देखना है। इसको बड़ा आसान सा तरीके से मैं डिवाइड करूँगा। सबसे पहले मैं एक पार्ट ये वाला लेता हूँ। इसका मतलब है कि जो कोच है वो सबसे पहले 30 मिनट यहाँ से यहाँ जब चली तो 21:30 थे तो ये 22 हो गए, मतलब रात के 10 बज गए 30 मिनट पर। अब मैं देखूंगा कि 22 से लेकर 2 जो है उस तक क्या टाइम, टोटल आर कितने हुए, यानी एग्जैक्ट मैंने घंटों में चेंज कर लिया। इधर मेरे पास 22 आर कंप्लीट है, इधर 22 आर है, 2 आर के ऊपर, यानी कि 2 बज चुके हैं। 2 से ऊपर का जो टाइम है ये बाद में देखूंगा। सबसे पहले मैं 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का टाइम देखूंगा। अब 22 है ना, तो 23 एंड देन 00 24, मतलब 23 24, अब मैं उसको काउंट कर रहा हूँ 00, फिर 1 2, टोटल मेरे पास कितने हो गए, 4 घंटे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि 4 आवर्स। 4 घंटे बाद जब यहाँ पे गाड़ी पहुंची तो यहाँ क्या बज गए, 2 बज गए। ठीक है, मैंने अभी फिलहाल जो मिनट है उनको सेपरेट करूंगा और आर को सेपरेट करूंगा, क्योंकि मैंने आर और मिनट में टाइम देने। अब यहाँ पर गाड़ी 2 बजे तक नहीं चली बल्कि 2:25 तक चली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 25 मिनट मज़ीद गाड़ी यहाँ पर क्या हुआ, चली। ठीक हो गई, 25 मिनट मज़ीद चली। अब यहाँ से आगे आपको अगर काउंट करें तो 23 2 के बाद देखो 20, देखो 23 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 24 की जगह 00 आएगा, फिर देखो 1 आएगा एंड देन वी हैव 2। ठीक है, तो इस तरह 1 2 3 और 4, ये जो 4 घंटे। तो अब हमने ना जर्नी टाइम निकालना है। जर्नी टाइम जो है कहाँ से A टू C मैंने निकालना है, तो वो क्या होगा, मेरे पास घंटे कितने हैं, 4 आवर है, 4 आवर। मिनट कितने हैं, 30 प्लस 25। इन दोनों मिनट को मैं ऐड कर देता हूँ, मैं समझाता भी हूँ आपको, ज़रा मुझे कंप्लीट करने दें। 4 आवर्स एंड 55 मिनट जो है, ये मेरे पास इसका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। कैसे, देखिए ये 4 आवर तो मुझे पता है कंफर्म है, तो कि घंटे तो 4 ही लगे हैं, मिनट कितने लगे। अब देखिए यहाँ से पहले 30 मिनट गाड़ी यहाँ पे भी चली थी और यहाँ से आगे 25 मिनट यहाँ पे चली थी। ये जो टाइम है, ये वाला जो पोर्शन है, ये तो कम पार्ट जो है ये तो 4 आवर कंफर्म है। इससे पहले कुछ मिनट गाड़ी चली और इसके बाद भी कुछ मिनट चली, इसलिए घंटे तो कंप्लीट मेरे पास 4 ही हैं। लेकिन उससे पहले वाले मिनट कितने, 30 मिनट यहाँ गाड़ी चली थी और लास्ट पार्ट में भी 25 मिनट चली थी, टोटल 55 मिनट हो गए। तो जो जर्नी टाइम है फ्रॉम A टू C, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, 4 आवर एंड 55 मिनट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो B टू E हमने निकालना है। पार्ट बी में हमने जो जर्नी टाइम निकालना है B टू
ई, बी से लेकर ई तक जो है वो टाइम हमने बी टू ई, यस। तो अगेन सबसे पहले यहाँ पे मैं इसी तरह की एक लाइन लगा लेता हूँ ऐसे, ये मेरे पास पार्ट बी आ जाएगा और दैट इज द डिपार्चर टाइम एंड दिस इज द अराइवल टाइम। अब देखें मैंने कुछ टाइम को आगे लेके चलना है। पहले यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक देखूंगा कि मेरे कितने मिनट है, देखें 30 मिनट है। अच्छा 30 मिनट चलने के बाद देखो 23, मतलब रात के 11 हो चुके हैं। अब रात के 11 इन 23 से लेकर मैं 7 तक देखूंगा कि कितने घंटे कंप्लीट आवर कितने हैं। अब देखो 24, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितने हो गए 8। 8 घंटे गाड़ी चली, 8 आवर्स। ये 8 घंटे बाद जो टाइम हो गया 7 हो गए सुबह के। लेकिन गाड़ी 7 बजे नहीं रुकी, गाड़ी रुकी 7:50 पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 50 मिनट गाड़ी मज़ीद चलेगी। तो गाड़ी यहाँ पे पहुँच गई भाई 50 मिनट के बाद 7:50 पे। अब देखें तो ये जो टाइम लाइन मैंने बनाई है ये इसकी 3 पोर्शन है। ये मिनट वाला है पार्ट है, ये वाला भी मिनट वाला पार्ट है, जबकि ये जो दरमियान वाला पार्ट है ये क्या है, घंटे वाला है। तो 7 आवर तो यानी 8 आवर तो कंप्लीट है, कंफर्म है, बात रहेगी मिनट की। तो ऐसा है कि मैं रफ साइड पे आपको करके बताता हूँ कि ये आवर्स होंगे और यहाँ पे मैं इस तरफ मिनट लिखूंगा। मेरे पास 8 घंटे जो है वो कंप्लीट है, इसलिए मैं 8 घंटे लिखूंगा। और मिनट मेरे पास कितने 30 हैं, तो इसलिए मैं 30 मिनट यहाँ पे लिख लूँगा। लेकिन मिनट मेरे पास 2 पोर्शन में, एक फर्स्ट पार्ट में 30 है और देन 50 मिनट है। मैं यहाँ पर 50 मिनट यहाँ पर भी लिख देता हूँ। अब इन सारों को मैं देखिए मैं ऐड करता हूँ तो ये टोटल कितने हो गए 80 मिनट हो गए और 8 आवर 80 मिनट। लेकिन हम 80 मिनट तो नहीं लिखते, 60 मिनट से पीछे पीछे जो टाइम होता है वो हम लिखते हैं। इसलिए इसमें से मैं 60 मिनट माइनस करूँगा। 60 मिनट दैट मीन 1 आवर, 1 घंटा मैं इसमें से माइनस करूँगा। पीछे कितने मिनट बचेंगे 20। ये जो 1 आवर यहाँ से माइनस होगा वो इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो घंटे मेरे पास कितने हो जाएंगे 9। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास जर्नी टाइम है वो कितना हो गया, जर्नी टाइम कहाँ से ए टू बी टू ई इट्स इक्वल टू 9 आवर्स एंड 20 मिनट। आपने बहुत सिंपल सी बात है, ये वाला रफ वर्क आपने ऐसे कर देना है, ये टाइम लाइन बना देनी है और इस तरीके से आपने इसको क्या कर देना है, कंप्लीट कर देना है। तो यूँ हमारे पास इसका पार्ट बी भी हो गया। वीडियो को पास करके उतार लें, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना वो हम कंप्लीट करेंगे। पार्ट आगे सी। अगर पार्ट सी की बात करें तो सी में हमने करना है जी सी टू एफ, यानी टाइम हमने निकालना है सी टू एफ जो है, सी टू एफ ये टी है, ठीक है जी, सी टू एफ हमने निकालना है। तो ऐसा है कि ये वाला पॉइंट मैं एक बनाता हूँ और एक आगे जाकर मैं ये वाला पॉइंट बनाता हूँ। ये जो पॉइंट है ये मेरे पास सी होगा और ये वाला मेरे पास क्या होगा, एफ होगा। अब क्योंकि सी जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट इज द डिपार्चर टाइम, तो मैं सी में देखूंगा कि सी का मेरे पास जो है ना डिपार्चर टाइम क्या है, सॉरी यस डिपार्चर टाइम। सी में मेरे पास डिपार्चर टाइम क्या है 0 to 30, यानी 2:30 हमारे पास डिपार्चर टाइम है कि यहाँ पे जब गाड़ी निकल रही है तो 2:30 पे निकल रही है। अब एफ मेरे पास क्या है, डेस्टिनेशन है। तो डेस्टिनेशन पे गाड़ी क्या करती है, अराइव करती है, इसलिए मुझे अराइवल टाइम चाहिए होगा। अराइवल टाइम ये है और ई है, तो ई में मेरे पास अराइवल टाइम क्या है 7:50 है। सॉरी एफ की बात हो रही है। एफ में मेरे पास अराइवल टाइम क्या 9:20 है। तो यूँ मेरे पास 9:20 ये आ गया। अब देखिए एफ क्योंकि मेरे पास डेस्टिनेशन है तो डेस्टिनेशन में अराइव गाड़ी करेगी, तो अराइवल टाइम एफ का ये है, जबकि ये वाला इसका डिपार्चर टाइम है यहाँ से, यानी कि पॉइंट एफ से निकलेगी। तो यहाँ पे हमारे पास गाड़ी पॉइंट एफ से निकल नहीं रही बल्कि पॉइंट एफ पर पहुँच रही है, इसलिए इस यहाँ पर अराइवल टाइम होगा। अब हमने देखना है कि यहाँ से जब गाड़ी निकली तो क्या टाइम था। अब सबसे पहले यहाँ इसी तरह करेंगे कि 30 मिनट, ये देखें 30 मिनट जब गाड़ी चली तो क्या बज गए, 3 बज गए, ठीक है। अब 3 से लेकर 9 तक कितने होते हैं, 6 घंटे होते हैं। तो इसका मतलब है कि 6 आवर्स गाड़ी चलेगी यहाँ पे, तो मेरे पास 9 बज जाएंगे, ठीक होगी 9। लेकिन गाड़ी 9 बजे तो नहीं रुकी, मज़ीद 20 मिनट चली है, तो इसका मतलब है कि 20 मिनट यहाँ पर मज़ीद गाड़ी चली, ठीक हो गया। अब मेरे पास अगेन यहाँ पर 3 पार्ट है।
जर्नी 3 पार्ट में हो रही है, 1 मिनट में, देन ये वाला आर है, एंड देन वी है लास्ट पार्ट मिनट वाला। अब हमने टोटल निकालना है जी जर्नी टाइम। जर्नी टाइम कहाँ से जी? C टू F। अब देखें मेरे पास घंटे कितने हैं? 6 आवर है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 6 आवर्स। अब मिनट में मेरे पास 2 पार्ट है, एक क्या है 30 और एक क्या है 20, तो इसे मैं लिखूंगा 30 + 20 और साथ में ऐसे मिनट की हेडिंग दे देता हूँ। और इसका मतलब है कि 6 घंटे और 50 मिनट, 6 आवर्स एंड 50 मिनट जो है टोटल जर्नी टाइम है। तो ये हमारे पास हो गया जी कंप्लीट। अभी नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है जी, सी के बाद पार्ट आ गया जी डी। अब डी में वो कहते हैं कि डी टू जी की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? डी टू जी की बात करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यार ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास है, ये पॉइंट मेरे पास डी है, ये मेरे पास पॉइंट क्या है? जी है। तो डी क्योंकि मेरे पास क्या है कि डिपार्चर टाइम है, तो डी में मैं डिपार्चर टाइम देखूंगा, डी जे है और इसका डिपार्चर, ये अराइवल टाइम है और ये डिपार्चर टाइम है। डिपार्चर टाइम में लिखूंगा जो कि मेरे पास क्या है 4:20 है। और जी में मेरे पास क्योंकि डेस्टिनेशन है वो अराइवल टाइम है, दैट इज 10:45, तो ये मेरे पास क्या आ गया 10:45। अब देखिए 20 मिनट है, तो सबसे पहले यहाँ पर कितनी गाड़ी चलेगी? 40 मिनट चलेगी। 40 मिनट बाद यहाँ पे मेरे पास जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा? 5 बजेगा। 5 से लेकर 10 तक 5 कितने घंटे होते हैं? 5 घंटे होते हैं, इसलिए कितने गाड़ी चलेगी? 5 आवर्स जब चलेगी तो यहाँ पर जब पहुँचेगी तो यहाँ पर 10 बज चुके होंगे। लेकिन गाड़ी 10 पे नहीं रुक रही, कहाँ पे रुक रही है? 10:45 पे। इसका मतलब है कि 45 मिनट मजीद गाड़ी यहाँ से चलेगी। अब देखिए अगेन मेरे पास 3 पार्ट में जर्नी मैंने डिवाइड की है, पहले 40 मिनट है और लास्ट में अगेन 45 मिनट है और दरमियान में 5 आवर है। तो अब मैंने क्या निकालना है? जर्नी टाइम निकालना है। जर्नी टाइम कहाँ से? जर्नी टाइम फ्रॉम डी टू जी है, ठीक हो गई। अब इसमें मेरे पास घंटे हैं और मिनट है, इसको मैं इस तरह ऐड करूंगा कि एक तरफ मैं आवर लिखूंगा और एक तरफ मैं मिनट लिख देता हूं। मेरे पास जो मिनट घंटे हैं वो 5 है और मिनट मेरे पास कितने हैं? 40 है। लेकिन मिनट मेरे पास 2 पोर्शन में, एक 40 है और एक 45 है, यानी 45, 45। इनको पहले मैं ऐड करता हूँ, चेक करता हूँ कि टोटल मिनट मेरे पास कितने होते हैं। तो मेरे पास 5 घंटे और 85 यानी 5 आवर एंड 85 मिनट। तो 85 मिनट तो नहीं होते, वो तो हम क्या लेते होते हैं जी, यानी 60 से नीचे मिनट काउंट करते हैं, उससे ऊपर तो घंटे में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ से मैं 60 माइनस करूँगा 60 मिनट। 60 मिनट से मुराद 1 घंटा यानी 1 आवर यहाँ से मैं क्या लूँगा? माइनस करूँगा इन मिनट से। जब 1 घंटा यहाँ से निकालूंगा तो मेरे पास पीछे कितने बच जाएंगे? 25 मिनट। वो जो घंटा इधर से माइनस करूँगा ना, मैं इसमें ऐड कर दूंगा, तो 6 यूँ। तो यूँ मेरे पास क्या आ जाएगा? 6 आवर्स एंड 25 मिनट। यूँ मेरे पास ये जो जर्नी होगी वो कुछ इस शक्ल में होगी। तो 6 घंटे और 25 मिनट। तो वीडियो को पास करके आप उतार लें ताकि इसका जो लास्ट पार्ट है वो जल्दी से कंप्लीट कर लें। पार्ट ई है, ए से जी तक की बात करते हैं। पार्ट ई है और कह रहा है ए टू जी बात करते हैं। लाइक यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट जर्नी जो है उसकी बात करते हैं। ये मेरे पास पॉइंट ए होगा और लास्ट में मेरे पास ये पॉइंट ए है, दैट इज़ द डिपार्चर टाइम, और पॉइंट जी दैट इज़ द अराइवल टाइम। ए पे क्योंकि डिपार्चर टाइम है तो ए का डिपार्चर टाइम मेरे पास 21:30 है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि 21:30। अब देखो मेरे पास जी है, जी में मेरे पास अराइवल टाइम होगा क्योंकि गाड़ी अराइव कर रही है, इसलिए 10:45 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे ऐसा करते हैं कि फर्स्ट क्योंकि कंप्लीट यानी घंटा कंप्लीट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ 30 मिनट यहाँ पर एक गाड़ी चली, तो यहाँ पे 22 यानी रात के 10 बज चुके हैं। अब रात के 10 से लेकर दिन के 10 तक टोटल कितने घंटे बनते हैं? 12 घंटे बनते हैं। कैसे? 22 है ना, काउंट करें 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो टोटल कितने घंटे चली? कंप्लीट होंगे 12 आवर्स। 12 घंटे जब कंप्लीट होंगे, मज़ीद गाड़ी चलेगी, तो यहाँ पर दिन के 10 बज चुके होंगे। लेकिन गाड़ी 10 बजे नहीं रुकी बल्कि 45 मिनट मज़ीद चली, तो इसका मतलब है कि 45 मिनट और गाड़ी चली यहाँ पर।
तो जब तब जाकर क्या हुई 10:45 पे पहुंची। अगेन यहाँ पे हमारे पास 3 पार्ट में ये टाइम लाइन हमने डिवाइड कर लिया, पहले मिनट को, और मिनट को अलहदा कर लिया और घंटों को अलहदा कर लिया। अब हमारे पास जो आ जाएगा जी जर्नी टाइम, जो जर्नी टाइम है कहाँ से, फ्रॉम ए टू जी, कैसे निकालेंगे? वही काम जो पहले हम पिछले क्वेश्चन में किया था आज, एंड देन वी हैव मिनट्स। कितने घंटे हैं जी? 12 आ रहे हैं, और पहले मिनट कितने हैं ये देखें, पहले मिनट हमारे पास कितने 30 हैं, और इधर भी तो हमारे पास मिनट है ना कितने 45, इनको ऐड करेंगे तो टोटल कितने मिनट हो जाएंगे, 75 मिनट हो जाएंगे और 12 आवर हो जाएंगे। इसमें से हम क्या करेंगे, 60 मिनट माइनस करेंगे मिनट में से, ताकि हमें क्या हो, 1 घंटा यानी 1 आवर हम माइनस करेंगे। तो हमारे पास कितना बच जाएगा, ये 5 1, ये जो घंटा एक माइनस किया वो इसको दे देंगे, तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा 13। तो हमारे पास जो जर्नी होगी दैट इज़ 13 आवर एंड 15 मिनट। तो यूँ हमारे पास क्या हो गया जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। इस क्वेश्चन में कहीं भी किसी जगह कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।